कह रही है कि ममता बनर्जी दादा चाहे जितना कर ले मगर दलितों के स्वभाव में होता है भीख मांगना। ये उनकी भूल है और 2 मई के बाद ममता बनर्जी को पता चल जाएगा कि किसके स्वभाव में भीख मांगना है, उल्टे उनको भीख मांगना पड़ सकता तुम है। अगर दीदी का बहकाव में आओगे कि जाओ जाके सीआरपीएफ को घेर लो, तो सीआरपीएफ तो ये सिविक वॉलंटियर है नहीं, या कलकत्ता पुलिस है नहीं जो टेबल के नीचे छुप जाए। ये है सीआरपीएफ, ये असली मर्दानगी वाला पुलिस है। इनको आप खुजाओगे तो ये लोग तो मारेगा ही। इन लोगों का बंदूक अगर छीनना चाहोगे ये लोग तो एक्शन लेगा ही। वो एक्शन का परिणाम हुआ है। सुजाता मंडल कह रहे हैं कि दलितों के स्वभाव में होता है भीख मांगना। टीएमसी की नेता है सुजाता मंडल खान। सुजाता मंडल को खा को मैं क्या बोलूँ। उनका जो हेड है, जो दीदी है, वो हिंदू के ऊपर अत्याचार करता है, हिंदू को अनाप शनाप बोलता है। उनका पार्टी में अभी ज्वाइन किए हैं, पहले टीएमसी में था, फिर बीजेपी में आया, फिर टीएमसी में चला गया। तो वहाँ पे जाके जो होना था वही हो रहा है। उनका दीदी हिंदुओं को गाली दे रहे हैं और उनका चेला SC ST को गाली दे रहे हैं। उनको ये सबक वोट के 2 तारीख को मिल जाएगा। बंगाल में जो SC ST OBC है ना, वो पूरा मोदी जी के साथ है। वो अभी टीएमसी के झांसे में आएगा नहीं, ये एकदम कॉन्फर्म बंगाल का जनता मन बना लिया है। यही फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि कल प्रशांत किशोर की भी जो ऑडियो लीक हुई है उसमें वो कहते हुए नजर आए कि मतुआ और दलित वोट बीजेपी की तरफ खिसकता हुआ आ रहा है। क्या यही चिड़ है जो टीएमसी कह रही है कि दलित के स्वभाव में होता है भीख मांगना? देखिए मेन क्या बात है, गांव में ना, गांव में मतुआ दलित वोट ज़्यादातर गांव में है ना। गांव में ये 10 साल में ना जो संख्यालघु संप्रदाय है उन लोगों का अत्याचार बहुत बढ़ गया है। शाम होने के बाद जो बाहर औरत है ना हिंदू घर के, वो लोग निकाल नहीं पाते। तो उन लोगों के लिए पास में सरकार भी नहीं है। थाना में कंप्लेन करने जाओ तो कंप्लेन लेता नहीं है। अगर जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि के पास जाओ, वो बोलता है हम तो 30% के साथ है, हम लोगों का दीदी बोल दिया। दूध देने वाले गाय को कभी छेड़ते नहीं है, इसीलिए वो लोग कहीं विचार नहीं पा रहे। तब वो उसके पास एक ही जगह है, उसको एकजुट हो रहा है। अभी मतुआ दलित वोट इसीलिए एकजुट हो रहा है, बीजेपी के साथ आ रहा है, क्योंकि आखिर में वो हिंदू ही है, उसको एक होना है। एक अगर नहीं होगा तो हम लोग मिट जाएंगे। हम लोग जाति में बंटना नहीं चाहते, जाति बहुत बंट लिए। अब लोग हम लोगों को एक होना है बस, और इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं है। जो बयान है क्या इसी वजह से है जो दलित वोट खिसक रहा है? ये जो सुजाता मंडल ने जो ये बयान दिया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। मैं समझता हूँ कि आज़ादी के 70-72 साल होने के बाद भी अगर दलित इस ज़मीन में एक हाशिए के ऊपर हैं तो उसकी बहुत बड़े जो कारण है वो कांग्रेस, वामपंथी दल और टीएमसी हैं। इन्होंने पिछले 70 सालों से दलितों को दबा के रखा है। अगर आज भाजपा दलितों की आवाज़ बन रही है तो इन सब लोगों को परेशानी हो रही है। वो कह रही है कि ममता बनर्जी दादा चाहे जितना कर ले मगर दलितों के स्वभाव में होता है भीख मांगना। ये उनकी भूल है और 2 मई के बाद ममता बनर्जी को पता चल जाएगा कि किसके स्वभाव में भीख मांगना है, उल्टे उनको भीख मांगना पड़ सकता है। जब वोट मांगना होता है तो हाथ जोड़ कर आते हैं और इस तरीके की मतलब बयानबाजी, ये उनको समाज जो है 2 मई को बता देगी कि ये समाज उनके लिए क्या कर सकती है और वो समाज के नज़र में क्या है। अभी वो कूच बिहार वाली घटना पे भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, जो लोग मारे गए वो पागल हो गए हैं। एक मुख्यमंत्री होते हुए ऐसा घटिया बयान दे रहे हैं, ये उनकी पागलपंती दिखा रही है। सवाल उठाया जा रहा है, सीआरपीएफ को मर्डरर तक बोला जा रहा है। सीआरपीएफ देश के वाहिनी में शामिल है ना, देश का वाहिनी हम लोगों के सुरक्षा के लिए होता है। आप कल एक जो बर्मन नाम का जो पहला 18 साल का लड़का मारा गया, वो उसको किसने मारा? वोट देने गया था, 18 साल का पहली बार का वोटर, उसको मार दिया। अभी फिर 4 बंदे गए वोट लूटने। अगर वोट लूटने तुम जाओगे, तुमको तो गोली खाना ही है भाई। अगर तुम वोट लूटने जाओगे, गणतंत्र को ख़त्म करना चाहोगे, आदमी को मताधिकार ख़त्म करना चाहोगे, तो तुमको गोली खाना ही है। तुम अगर दीदी का बहकाव में आओगे कि जाओ जाके सीआरपीएफ को घेर लो, तो सीआरपीएफ तो ये सिविक वॉलंटियर है नहीं, या कलकत्ता पुलिस है नहीं जो टेबल के नीचे छुप जाए। ये है सीआरपीएफ, ये असली मर्दानगी वाला पुलिस है। इनको आप खुजाओगे तो ये लोग तो मारेगा ही। इन लोगों का बंदूक अगर छीनना चाहोगे ये लोग तो एक्शन लेगा ही। वो एक्शन का परिणाम हुआ है। मैं सभी को बोलना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सारा बंगाल के सभी को बोलना चाहता हूँ कि आप दीदी के बहकाव में मत आइए। सब अपना अपना वोट दीजिए ना, जिसको मन पसंद है वोट दीजिए। सीआरपीएफ चुनाव आयोग, सीआरपीएफ गुंडा हो गया है, मर्डरर हो गया है। चुनाव आयोग मोदी की कठपुतली हो चुका है। अमित शाह को मर्डरर तक बोल दिया जा रहा है। ये हारने की बौखलाहट है और कुछ नहीं है। उनको दिख रहा है 2 मई दीदी गई,
2 मई दीदी गई। कूच बिहार जाने के लिए कह रही, कूच बिहार जाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। वो तो उनका अभी जो उनका फ्रस्ट्रेशन है वो निकल रहा है। वो चाहते हैं कि पूरे बंगाल में माहौल ख़राब हो और जो भाजपा जीत रही है प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया जाए कि लोग परेशान हो, पर ऐसा उनको नहीं जाना देना चाहिए। जो सीआरपीएफ है उनका मनोबल को मजबूत करना चाहिए, उनको कमज़ोर नहीं करना चाहिए। मैम आप क्या सोचती हैं जो कूच बिहार की घटना हुई है उसको लेकर? देखिए, सब जगह में एक ही हालत है। कूच बिहार का जो है, चाहे वो जो नंदीग्राम में है, जो वोट लूटने जो लोग जाएगा उसका ही यही हालत होगा, क्योंकि ये गणतंत्र है, ये सबका अधिकार है। जो जिसको मन चाहे वो वोट करके कीजिए ना। जो सुजाता मंडल कह रही हैं, कैसे देखते हैं उनके बयान को? कह रही हैं दलित भीख मांगना उनके स्वभाव में होता है। हाँ, तो दीदी का भी तो स्वभाव है भीख मांगना। दीदी अब व्हीलचेयर में भीख मांग रहा है। हमारा आदमी लोग को, माने हमारा जो पश्चिम बंग का जनगण है उसको हमारा पॉजिटिव लेने के लिए वो क्या कर रहा है, अब व्हीलचेयर में बैठ गई है। पाकर उसका तो पार नहीं भांगा, वो उसका नाटक कर रही है और नाटक करके बोल रहा है हमको भीख दो, वोट का भीख दो। लेकिन वो जो कर रहा है उसमें कोई वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, जनगण पश्चिम बंगाल का जनगण ठीक कर लिया, मोदी जी को इस बार वोट देगा और सोनार बांग्ला करेगा। मांगा तो स्वभाव दीदी का ही होता है, हर टाइम तो भीख ही मांगते जा रहा है। पैसा लेके भीख मोदी जी के पास जाते हैं, और अम्फन हुआ है उससे भीख मांगा, फिर मोदी जी आया उसको भी पैसा दिया, वो बोल रहा है कुछ नहीं दिया है। भीख मांगने के बाद भी फिर वो स्वीकार नहीं करते, वो तो भीख ही मांगता है। हर टाइम 10 साल से भीख ही मांगते जा रहा है। सुजाता मंडल खान कह रही हैं कि दलितों के स्वभाव में होता है भीख मांगना, एक समाज को भिखमंगा कह रही हैं वो। पहली बात तो ये है कि सुजाता मंडल खान जो है हम लोग का बीजेपी का जो युवा नेता सौमित्र खान का बीवी था पहले, जो एक औरत अपना स्वामी को ठीक ठाक से रख नहीं सकता, वो क्या बोलेगा? जनगण उसके लिए क्या सोचेगा? जो अपना घर नहीं संभाल सकता है वो दूसरे का घर कैसे संभालेगा? ठीक है ना? समाज को इस तरीके से लेके बोलना, अगर वो आप तो वो तो बोलेगा ही, वही तो। कि दलित वोट खिसक रहा है, तो दलित वोट से इतना चिढ़ गए हैं कि कह रहे हैं कि नहीं वोट नहीं देंगे तो हम उनको भिखमंगा बोलेंगे। तो अरे वो तो बोलेगा ही, वो कुछ भी बोलेगा। वो जैसा आदमी है, वो जैसा आदमी हो कुछ भी बोलेगा, इसीलिए हम लोग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो जैसा आदमी है वैसा ही बोलेगा, इसीलिए हम लोग का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा हम लोग बोलता है, सुनिए, हम लोग का नेता है नरेंद्र नाथ दामोदर दास मोदी, वो क्या बोलता है? सबका साथ सबका विकास। और जो भी हो, वो सुजाता खान को भी विकास करेंगे हम, वो जो बोलेगा उसको भी विकास करेंगे हम। जो बोले सुजाता मंडल खान, देखिए सुजाता मंडल खान जो बोल रही है दलितों का, क्योंकि गरीबों को आज तक उन्होंने शोषण किया है, तो गरीबों का शोषण किया है। और जो आमफान के समय जो त्रिपाल का पैसा आया था, घर बनाने का पैसा नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भेजा था, तो उन्होंने लूटपाट के खा लिया। गरीब तबके को लोगों को सुविधा नहीं मिला, प्रधानमंत्री के द्वारा जो सुविधा पहुँचाया गया था, इसीलिए बौखला गई है। वो सोचती है कि गरीब लोग सिर्फ शोषण नहीं करते रहेंगे, उनको सिर्फ आश्वासन देंगे कि आपको घर बना देंगे, आपको ये कर देंगे, कुछ नहीं। इसीलिए ऐसा बोल रही है। जब वो गई गांव में धमकाने चमकाने वोट के दिन, और वहाँ पे जब देखी कि रिएक्शन होने लगा, उसके बाद उन लोगों के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचा, जिसके कारण वो ऐसा बोल रही है। तो ये स्थिति एक समाज को लेके इस तरीके से, अगर वो प्रशांत किशोर का भी ऑडियो लीक हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि दलित और मतुआ समाज का वोट जो है बीजेपी को जा रहा है, क्या ये फ्रस्ट्रेशन है क्या कि उनको पता चला है कि ये समाज हमें वोट नहीं देगा तो आप गाली मतलब आप शब्द? देखिए मतुआ समाज जो कि यहाँ पे एनआरसी की जो है, मतुआ समाज के लिए एनआरसी लाया गया है ना, एनआरसी और सीए जो था, तो वहाँ पे मतुआ समाज क्या करेगा? दीदी बोलती है कि लोग नागरिकता नहीं देंगे, तो वो लोग किधर जाएंगे? आप ही बताइए। उन लोग के पास एक ही विकल्प है ना, यहाँ पे लोग रह रहे हैं इतने सालों से, लेकिन उन लोग के पास नागरिकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि यहाँ पे एनआरसी और सीए के जरिए उन लोगों को नागरिकता देंगे। ममता बनर्जी बोल रही कि नहीं होने देंगे। नेताओं के द्वारा ये बयान देना था। अभी कूच बिहार में जो हुआ वो सब देख रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि सीआरपीएफ जो मर्डरर हो चुके हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल को मर्डरर कहा जा रहा है। मर्डर ये तो दीदी ने बताया है। ये जो मर्डर हुआ है या ये जो हमला हुआ है सीआरपीएफ पे द्वारा जो किया गया है, ये सब दीदी के जरिए हुआ है, सब करवाया है दीदी ने। दीदी क्या बोली थी कि माँ बहन लोग का हंसुआ खूंटी लेकर घर से निकलो, अब निकलो। वो लोग वो चाहती है कि वो हार गई है, वो हार से बौखला चुकी है, इसीलिए वो यहाँ पे दंगा फैलाना चाहती है। इसीलिए वो ऐसा बात करे कि इससे दंगा हो, झमेला हो और उसका वो बेनिफिट हो, उनको वोट में मिले। जैसे पैर टूट गया, वो पैर टूटा नहीं था, वो आप लोग सबको जानते हैं। दीदी अड़ी हुई है कि कूच बिहार जाके रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता है।
क्या बंगाल है वो कहीं भी रहे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कूच बिहार में उनका है, न्यू जलपाईगुड़ी उनका है, पूरा बंगाल उनका है। उसके चीफ मिनिस्टर है, वो कहीं भी जाकर रह सके। सिचुएशन खराब है, चुनाव आयोग मना कर रहा है कि नहीं जाना है। सुनिए हमें ऐसा स्थिति लाया कौन? अगर वो चीफ मिनिस्टर है, अगर ऐसी परिस्थिति आई है तो उसकी जिम्मेदार भी तो वही खुद है। ऐसा अगर परिस्थिति बोल रही है कि केंद्र जिम्मेदार है, मोदी जिम्मेदार है, अमित शाह और सुरक्षा बल को तो मर्डरर कह रही है। और चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार नहीं है। कालीघाट आपने उसके लिए क्या सुरक्षा नहीं है? वो यहाँ छोड़ के काहे उधर भाग गया? जिस राज्य की वो मुख्यमंत्री है वो जिम्मेदार नहीं है, वहाँ के पुलिस प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, जिनकी वो करता धरता है वो जिम्मेदार नहीं है। और केंद्र से जो अभी बल आया है वो जो इलेक्शन को मतलब सटीक तरीके से करने के लिए जो आया है वो जिम्मेदार है, और बाकी कोई जिम्मेदार नहीं है। दीदी आज तक अगर सही से काम की रहती तो आज ये परिस्थिति नहीं आता, ये बोलना ही नहीं पड़ता जो ये केंद्र सरकार करवा रही है, ये केंद्र बल करवा रहा है। अरे आपने काम किया है तो बस इसमें ऑप्शन ये क्या है? गलती क्यों ढूंढना है किसी का? आप अपना काम बताइए, मैंने ये काम किया, मेरे को वोट दो। नेता सीधा कह रही है हमको तो हमने दलितों के लिए काम किया, मगर दलित का काम भीख मांगना उनका स्वभाव में होता है, तो भिखमंगे हैं। अगर दलितों के लिए अगर दीदी या दीदी की नेता अगर दलितों के लिए या किसी भी वर्ग के लिए अगर काम की होती तो ये बोलना ही नहीं पड़ता। अगर आपने काम किया है तो आपको वोट मिलेगा। हम आपके खिलाफ आप सब क्यों कहेंगे? एक समाज को इस तरीके से मतलब कहना क्या सही है? बिल्कुल। एक नेता कहती हैं कि उनके स्वभाव में भीख मांगना, ये अगर आपको वोट नहीं देते तो भिखमंगे हो गए। एक्चुअली में अभी दीदी और दीदी के पार्टी के जितने भी नेता हैं सबकी मानसिकता गड़बड़ हो गई है। सब अभी कोई उनके साथ खड़ा नहीं है, न पुलिस प्रशासन न आम आदमी, कोई प्रशासन नहीं, सब उनसे त्रस्त है। इसीलिए दीदी और दीदी की नेता वो आवेग में बोल दे रही है, जो भी मुंह में आ रहा है वो बोल दे रही है। इससे उनका कुछ भला नहीं होने वाला, उनका नुकसान ही होने वाला है। तो आपको क्या लगता है दादा, लगातार चुनाव आयोग पे, सीआरपीएफ पे, केंद्र सुरक्षा बल जितने भी अभी तक आए हुए हैं चुनाव कराने के लिए, ईवीएम पे, इन सब पे सवाल उठाना क्या सही है? दीदी के लिए एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आप अगर एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो 5 उंगली आपकी, 4 उंगली आपकी तरफ होता है। तो ईवीएम पे सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। जब पंजाब जीतता है कांग्रेस तब ईवीएम ठीक, जब छत्तीसगढ़ जीतता है तब ठीक, जब दिल्ली जीतता है तब ठीक, लेकिन जब आपको लगता है जब आप हारने वाले हैं तब गलत, ईवीएम गलत।